श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैं नारायण दास आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, गुरुजी कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा जी। जी मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है। मेरा जैसा मतलब मैं जब से आपसे दीक्षा हुई है, हो गए 2-3 वर्ष हो गए हैं, जब से लेके आज एकादशी है, आज तक के जितने भी मतलब व्रत रहे हों, जितने भी तीर्थ यातन हुए हों और जितने भी मतलब परिक्रमा वृंदावन के हुए हों, वो सब जितना पुण्य बनाओ, जितना भी कुछ बनाओ, वो सब गुरुजी मैं आपके सही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप खुश रहिए। देना चाहें। हाँ, धन्यवाद। मेरा जितना पुण्य है, जितनी मेरी सेवा है, जो भी मैंने किया है, व्रत जितने आज का सारा पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं? कुछ पुण्य अपने पास रखिए। मुझे चाहिए ही नहीं पुण्य और पाप, मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप माँ बाप हैं आपके? जी। सेवा करते हैं? जी मैं करता हूँ उनकी। विवाह हो गया? नहीं। विवाह नहीं हुआ? नहीं। करेंगे विवाह? नहीं। क्यों? ऐसा ही बस 2 भाई हैं, उनका विवाह हो गया, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों? गुरुजी जीवन मुक्त होकर नारायण स्वरूप हो जाऊँगा, नारायण भगवान मतलब मैं होना चाहता हूँ, वैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये धरती में आपको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा? आ रहा है गुरुजी, ये वैकुंठ ही तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। आप नारायण भगवान ही तो मैं हमारे लिए तो। इसलिए आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ये सत्य है। आपको भगवान भी मिल चुके हैं और आगे भी मिलेंगे, सत्य है। जी गुरुजी। लेकिन हम धरती को ही, जो ईश्वर की बनाई ये धरती है, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए ये भी एक बैकुंठ ही है। जहाँ परमात्मा का स्मरण हो वही, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भगवान का स्मरण हो, भगवत चिंतन हो, वो भूमि बैकुंठ। जैसे गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे दुख या सुख है संसार में? सुख दुख नहीं होता। इच्छाएं यदि आ गई और पूरी हो गई तो वो सुख बन जाती हैं, और अधूरी रह गई तो वही दुख बन जाती जी है। गुरुजी। अलग से कोई सुख दुख संसार में नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है और इच्छाओं का अधूरा रह जाना ही दुख है। तो व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुख दुख की व्याख्या कर लेता है और सुख दुख को समझ लेता है, वरना सुख दुख संसार में है नहीं। व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर लेता है। जैसे गुरुजी गीता में जैसे बताया है, निर्माण अमोहा जित दोष संगा अध्यात्म नित्या बिनवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम व्यम तत्। यदि अगर हम गीता के हिसाब से ऐसे चलें तो मुझे लगता है ना तो दुख है संसार में, ना सुख है। बिल्कुल। ना तो कोई बड़ा इंसान है, ना कोई छोटा इंसान है। कोई परेशान नहीं है, सब सुखी है, पूरा संसार सुखी है। गीता के हिसाब से चलने लग जाएं तो हर घर बैकुंठ ना हो जाए, हर घर ना। जैसा गुरुजी भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। जो भगवान के शरण में आ जाता है फिर उसे कोई द्वंद्व रहता ही नहीं, कोई परेशानी रहती ही नहीं। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं इनसे परेशान हूँ, मैं उनसे परेशान हूँ, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो सत्संग नहीं करते। सही है। अगर वो सत्संग करें, नियमित रूप से कथाएं सुने, तो मुझे लगता है दुख है ही नहीं संसार में, ना दुख है ना सुख है। अब मेरे 2 मित्र हैं गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था, जो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ मैंने आपको दे दिया। 2 प्रश्न है, एक कुलदीप है और एक अमन है, वो दोनों छुपे पड़े हैं, बाहर है। क्यों? वो जैसे वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, और वो आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम आज से शराब नहीं पीऊँगा मैं। तो उसका कहना ये है शराब पीने से आखिर क्या दिक्कत है? जैसे हम मांस खाते हैं, मुर्गी बकरे मतलब खाते हैं, उनका तो प्रारब्ध खत्म हो रहा है, वो तो जीवन मुक्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है? तो उनसे बोलो कि फिर तुम भी शेर के हवाले हो जाओ, शेर तुम्हें खा ले, तुम्हारा भी प्रारब्ध खत्म हो जाए, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम बकरा बकरी को मुक्ति दिला रहे हो, वैसे तुम भी परोस दो अपने आप को भेड़ियों को, भेड़िया तुम्हें खा के तुम्हें भी मुक्ति दिला दें। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो। और उसी मित्र का ये सवाल है, वो कहता शराब में आखिर ऐसा क्या है जो पीने के लिए गुरुजन लोग मना करते हैं? अरे शराब पीने वालों से जेल भरा पड़ा है। जितने बलात्कार इस देश में होते हैं, ये चरणामृत पीने वाले बलात्कार नहीं करते, शराब पीने वाले ही बलात्कार करते हैं। देख लो इतिहास उठा के, जितने बलात्कार हुए हैं शराब के नशे में हुए हैं। अब ये तो होगा जी, उनसे बोलो कि तुम्हारी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, सत्संग के बाद ही अक्कल आती है। वो मैंने उन्हें समझाया, जैसे सुंदरकांड में चौपाई है, पाप बंद कर सहज सुभाऊ भजन मोर में भाव न काऊ। जो पापी व्यक्ति होता है वो भगवान या भगवान के जन साधु संतों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, जो पुण्यात्मा होता है वही खड़ा होता है। सही है, सही है ना? ये मैंने समझाया तो वो बोलता है कि ये झूठी बातें हैं, तू अपने मन से बना के बोल रहा है। तो बोले फिर भाग काहे रहे हो, आओ सामने। यदि झूठी बात है तो आओ, कहाँ है दोस्त आपके? वो दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। फिर भागे भागे फिर रहे हैं, हिम्मत है तो आओ सामने, करो सामना। और गुरुजी दूसरे का सवाल ये है कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए? शादी से फायदा क्या है? शादी से फायदा ये है कि देखो आपके माँ बाप ने शादी की तो आप जैसे अच्छे लोग इस धरती पे आ गए, ये फायदा हुआ। यदि आपके माँ बाप शादी करते ही नहीं तो आप कैसे आते? वो ये कहता है आजकल का ऐसा जमाना आ गया है, शादी करो कोई ड्रम में डाल देता है, तो कोई सांप छोड़ देता है, तो कोई मतलब हनीमून पे जाते हैं वहां से मार देता है, और पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सही है, लड़कियों के पक्ष में कानून है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए लड़के लोग आजकल शादी नहीं कर रहे। और वो ये कहता है ये जो जैसे ये जो वृद्धाश्रम तुम्हारे गुरुजी चलाते हैं, मुझसे कहता है ये किसकी देन है? कहते हैं स्त्रियों की तो देन है,
यदि स्त्रियां अपने पति से मतलब बैर ना रखें, मतलब प्रसन्न रहें, घर में कलेश ना करें, तो ये वृद्ध माताएं आना ही नहीं पड़े। नहीं वो उनका कहना ये देखो, है। पति जब तक जिंदा होता है तब तक स्त्री वृद्धाश्रम नहीं आती। यहाँ कोई भी स्त्री पति के रहते वृद्धाश्रम नहीं आई। जब पति मर गया तो पति के जाने के बाद स्त्री हो गई अकेली। फिर बेटे ने उसे किया परेशान और बेटे ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, माँ बाप की संपत्ति हड़प ली, तब जाके उन माँ को अपने जब सताते हैं तब उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाता है। ये कहता है कि वो वृद्धाश्रम में जितनी वृद्ध माताएं हैं उनके कितने पुत्र हैं जिनकी विवाह नहीं हुआ है। हाँ, अधिकांश बच्चों के विवाह, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माँ जिनके 2 बेटे हैं पर विवाह नहीं हुआ और कुंवारे बेटों ने माँ को वृद्धाश्रम जितने मतलब भेज दिया, वृद्धाश्रम तो आए, किसी ने विवाह के बाद भेजा। मतलब विवाह के बाद ज्यादा ही लोगों ने भेजा है ना। हमारे पास तो सबका रिकॉर्ड है, बिना विवाह के बेटे भी कुंवारे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो कुछ पर यह संख्या कम है। अच्छा, ये संख्या ज्यादा मतलब जिनकी विवाह हो गए उन्होंने ज्यादा भेजा अपने माता पिता को। ये सही है। और उसका ये भी वो ये कहता है जैसे कि मतलब जब द्वंद्व होता है, ठीक जी, जैसे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, रावण का भी जो लड़ाई हुआ था मतलब हुई थी, शूर्पणखा आके लक्ष्मण जी को उसने मतलब गलत साबित कर दिया और झूठ बोल के युद्ध करवा दिया। उनका ये कहना, और उनका कहना ये है जो किसने लड़ाई करा दिया? वो शूर्पणखा ने। हाँ, तो शूर्पणखा गलत थी। वो उनका कहना है शूर्पणखा के जरिए ये युद्ध हुआ, कितने 1 लाख बुद्ध 1.25 लाख नाती मारे गए। हाँ। और जो वो मंत्रा थी वो भी स्त्री थी, मंत्रा के कारण राम जी वनवास आए। और जो जिन्होंने वनवास भेजा उनकी माता कैकेयी जी, वो भी एक स्त्री थी, उन्होंने वनवास भेजा, उन्हीं के कारण उनके पति दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो ऐसा कौन कह रहा था? वो मेरे मित्र ही कहते हैं। तो आपके दोस्त मतलब स्त्रियों से डरे हुए हैं? अब डरे हुए नहीं है, उनका कहना वो सुन रहे हैं ये सारी बातें, वो बाहर ही बैठ के सुन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे प्रश्न करवाए हैं। और वो उनका कहना ये भी है। बात देखो, कैकेयी ने वनवास भेजा, ये बात सही है, मंथरा के कारण सब हुआ, बात सही है, इसमें क्या बुराई है जी। जो सत्य है वो है। और वो ये भी कहते हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती ना बेटा। यदि कैकेयी का चरित्र है तो कौशल्या का भी चरित्र है, अनसुईया का भी चरित्र है, और जैसे सीता का भी चरित्र है, तो स्त्रियां सब थोड़ी गलत होती हैं। और एक बात आपने कथा में बताई थी, जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने संन्यास लिया, इसलिए संन्यास लिया उन्होंने, हाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी पिंगला, वो भर्तृहरि जी तो मतलब वो बहुत बड़े राजा थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने कही जो मुझसे विवाह करेगा तो सबसे ज्यादा सुंदरी होगी। सही है। और ये चक्रवर्ती साम्राज्य थे और उनकी पत्नी कुल मिला के आप लोग स्त्रियों की पूरी हिस्ट्री निकाल के लाए हैं। हिस्ट्री नहीं निकाल के लाए हैं गुरुजी। हाँ। जैसे उनका कहना ये है, वो उस मित्र का कहना ये है, जो वो पिंगला थी वो भर्तृहरि जी से उनका विवाह हुआ था। सुनो, हाँ पुरुष भी तो स्त्रियों के टुकड़े करके कुकर में पकाते हैं। जी गुरुजी। पुरुष लोग भी तो स्त्रियों को जिंदा दहेज के केस में आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियों को मिट्टी का तेल डाल के बहुओं को जिंदा जला दिया जाता था। ये अत्याचार तो पुरुष ही करते थे ना स्त्रियों पर। तो स्त्रियां अत्याचार कर रही हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर पुरुष भी तो, क्या स्त्रियों को जिंदा नहीं जलाया गया? क्या स्त्रियों को मार के कुकर में नहीं पैक किया गया, कुकर में नहीं पकाया गया? जी बताओ, क्या स्त्री को मार के लड़की को वो सूटकेस में पैक करके 6 टुकड़े नहीं दिल्ली में हुए थे? जी हुए। फिर स्त्रियां भी क्राइम करती हैं, पुरुष भी क्राइम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्त्रियां बुरी हो जाएंगी या सारे पुरुष बुरे। समाज में कुछ लोग बुरे हैं, उनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां बुरी हैं, नहीं। अरे ये सही है कि स्त्रियों की भी संख्या अब बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या ऑलरेडी पहले से थी, पर पुरुष लोग अब थोड़ा स्त्रियों के को देख के सरेंडर है, कम हो गया कि भैया हम ही नहीं मार रहे हैं, हम 3-5 करेंगे तो वो भी हमें मारेगी। जी। और गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी, उनका विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है जी। तो उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ। वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उनसे उनकी सेटिंग हो गई। जो सेटिंग हो गई उन्होंने उससे शादी कर ली, शादी के 2-3 दिन उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है, उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, भजन करो भगवान का, लेकिन वो नहीं माने मेरी बात और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे और उसने मार दिया। एक ही दिन में कहानी खत्म हो गई। इसलिए कहता हूं कि देखो विवाह वहां मत देखो, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वहां इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है कि वो उस लड़की के पास चला गया जो फोन पे उसे बुला रही है। भाई फोन के चक्कर में मत जाओ, ऐसे तो बहुत लड़कियां आपको बुला रही हैं यहाँ आ जाओ, आप जाओगे तो मर ही जाओगे। इसलिए शादी कहते ना पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो ये जान के विवाह करना चाहिए ना बेटा, आप भी जान के विवाह करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। जान के विवाह ना करने से विवाह में धोखा मिलता है। इसलिए पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले लोग विवाह कहाँ करते थे, जैसे हम तुम दोस्त हैं तो अपने दोस्त में ही तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के का, हमारी लड़की से तुम्हारे लड़के का आपस में विवाह करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते थे पहले के लोग, तो उनको धोखा नहीं मिलता था। अब आज के ज़माने में शादी.com में जाके ब्याह करते हैं, जहाँ लड़की को जानते ही नहीं थे कि वो पत्नी आ रही है कि पत्नी के रूप में आतंकवादी आ रही है। अब कैसे पता लगे कि वो कैसी आचरण की है?
इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। विवाह के पहले लड़की लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के चरित्र को, लड़की के चरित्र को टटोल कर देख लेना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले के लोग बहुत पड़ताल करके ही विवाह करते थे। इसलिए पहले के केस, तलाक के केस 0 है। आज के 70 साल पुराना भारत देखिए, तलाक के केस इस देश में 0 हैं, पति के मर्डर के केस 0 हैं, पत्नी की हत्या के केस कुछ हैं, कुछ परसेंट था उस जमाने में समाज जो पत्नियों को जिंदा जला देता था। तो पत्नियों पर क्राइम पहले ज़्यादा था, आज पुरुषों पे क्राइम ज़्यादा है। तो स्त्रियां उस जमाने का इस जमाने में अब बदला तो लेंगी।